DNS मीडिया, एक नई सुबह। नई दिल्ली, हिजाब की आड़ में अराजकता से बाज आए जिहादी एवं उनके पैरोकार डॉक्टर सुरेंद्र जैन। आज विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कर्नाटक के उडुपी से प्रारंभ हुआ हिजाब विवाद वास्तव में हिजाब की आड़ में जिहादी अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र है। विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि इसे हिजाब जिहाद ही कहा जा सकता है। उडुपी के एक विद्यालय में 6 लड़कियों के द्वारा विद्यालय का निर्धारित गणवेश न पहनने की नाजायज जिद ने एक चिंगारी का रूप धारण कर लिया। PFI जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन संपूर्ण कर्नाटक में अराजकता निर्माण करने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। बागलकोट जैसे कई स्थानों पर जिहादियों द्वारा की गई पत्थरबाजी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिंदू समाज व देश के जागरूक नागरिक उनके इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से संपूर्ण विश्व के इस्लामिक जगत व टूल किट गैंग ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है, उससे साफ प्रकट होता है कि ये भारत में अराजकता फैलाने का कोई भी अवसर नहीं चूकना चाहते। संभवतया ये कर्नाटक में शाहीन बाग दोहराना चाहते हैं। विहिप ने इन सभी अराजक तत्वों को स्पष्ट करना चाहा कि कर्नाटक सरकार की सजगता और हिंदू समाज की सक्रियता के कारण वे सफल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के परोक्ष समर्थन के कारण ही वे दिल्ली के नागरिकों को त्रस्त कर पाए थे। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि इस षड्यंत्र की कठपुतली बनी उडुपी की लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश के समय ही जिस फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे उसमें स्पष्ट लिखा था कि वह विद्यालय का गणवेश पहनकर ही कक्षा में आएंगे। विद्यालय के विद्यार्थी नियमों का पालन करेंगे तो ही वहां शिक्षा प्राप्त करने का वातावरण बनता है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। देश भर में मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्नाटक में तो बागलकोट जैसे कई स्थानों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है ये अब विवाद नहीं, ये हिजाब जिहाद बन गया है और कट्टरपंथी तत्व अलगाववादी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शाहीन बाग 2 दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन सबको ध्यान रखना चाहिए, ये शाहीन बाग दिल्ली में तो लंबा चल गया था, कर्नाटक में नहीं चल सकेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साथ दिया था। वहां की सजग सरकार, सक्रिय समाज दोनों मिलकर इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस के नेतृत्व में टूल किट गैंग संपूर्ण विश्व में सक्रिय हो गया है। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया है, चाहे हिजाब पहने चाहे बिकनी पहने, यह लड़कियों की स्वतंत्रता है। क्या वे अपने मानसिक संतुलन खो बैठी है? क्लासरूम के अंदर बिकनी पहनकर तुम लड़कियों को भेजना चाहती हो? यूनिफॉर्म रहेगी तो ही विद्यालय में समानता रहेगी, सबको शिक्षा मिलेगी। एक कांग्रेसी नेता ने कहा, यदि हिजाब पर रोक लगी तो आर पार की लड़ाई होगी। वहां के अध्यक्ष शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया, एक वीडियो वायरल करने की कोशिश की अपने ट्विटर के माध्यम से और यह कहा कि राष्ट्र ध्वज का अपमान करके केसरिया फहराया गया है। सबको मालूम है, SSP ने कहा है, खाली पोल पर लगा था। हिंदुओं को अपमानित करते हो जिहादियों के पापों को ढकने के लिए। सत्ता की हताशा में तुम इतने गहरे गिर जाओगे, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। देश की जनता तुमको मुंहतोड़ जवाब देगी और जिहादियों को, षड्यंत्रों को लागू नहीं होने देगी।